गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है ना, डिडक्शंस ऑफ द कूलॉम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि ओ एक पॉइंट लेते हैं, इस पर प्लस क्यू चार्ज सचुएटेड है। ओ से आर डिस्टेंस पर पी एक कोई पॉइंट है। अब चार्ज को सेंटर मान करके एक गॉसियन सरफेस स्फीयर के फॉर्म में ड्रॉन करते हैं। अब इस पी के सराउंडिंग स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस लेते हैं और इसका एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर है और इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तब इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है ना, सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल ई इंटीग्रेशन डी एस। अब जो है ओ से आर बिंदु पर पी एक कोई पॉइंट है और इस पी पॉइंट पर इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें से ई को कॉमन ले लेते हैं और इसका डी एस का इंटीग्रेशन करते हैं, तब ये ई डी एस। अब ई का मान इसमें पुट कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी एस का इंटीग्रेशन एस और ये एस। और ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस का हमारा मान कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ गॉस थ्योरम का यूज करते हैं तो गॉस थ्योरम इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों कंडीशंस में ये सेम आ गए। अब ओ से आर डिस्टेंस पर पी एक कोई पॉइंट है और इस पी पॉइंट पर हम यहाँ क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं और इस पर फोर्स एक्ट होता है। तो फोर्स बराबर क्यू नॉट और ई का मान पुट कर देते हैं क्यू नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा गॉस थ्योरम के हेल्प से हमारा कूलॉम्स लॉ प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज
लेते हैं और इसका सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है, और r डिस्टेंस पर एक पॉइंट चूज करते हैं और इसका लेंथ क्या लेते हैं, l लेते हैं। अब ये r और इसके लेंथ का एक्सिस क्या है, एक्सिस को एक्सियल है और एक गॉसियन सिलिंड्रिकल फॉर्म में इसे चूज करते हैं। अब इस सरफेस पर हमारे क्या होंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये फिर यहाँ पर एक दूसरा सरफेस लेते हैं और ये प्लेन सरफेस के फॉर्म में है, ई हो गया और यहाँ ये ई हो गया और यहाँ ये ds हो गया। अब तीसरा सरफेस कर्वेट लेते हैं, इसका स्मॉलेस्ट एरिया लेते हैं और इस स्मॉलेस्ट एरिया का क्या लेते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं और इसका इंटेंसिटी लेते हैं। अब इसके S1 S2 S3 सरफेस लेते हैं और इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट होता है और इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना होगा, phi इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। तब ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन सर्कल S1 e ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन सर्कल S2 e वेक्टर ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन सर्कल S3 e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर है, तब ये 0 हो जाएगा, प्लस हो गया S2 जो है परपेंडिकुलर है, ये 0 होगा और प्लस ये E और ds क्या है, पैरेलल है। अब इस कंडीशंस में ये हमारा E ds होगा और इस कंडीशंस में ये कितना हो गया, E बाहर हो गया और ये इंटीग्रेशन सर्कल ds हो गया। और ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म है और सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो है इसका सरफेस एरिया जो होता है वह E इंटू 2 पाई r l होता है। ये क्लोज सरफेस की बात है। अब यहाँ गॉस और हम क्या जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा बराबर क्या होता है, 2 मिनट के लिए, लैम्डा बराबर Q अपॉन L, तो लैम्डा L इज इक्वल टू Q। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम से कितना, Q
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का मान क्या हो गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और यहाँ क्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम है, इसलिए यह ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, एल एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा एल, और यहाँ पर 1/2 पाई आर एल, इससे एल से एल खत्म, तब ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।